सीमा पर पाक सेना को धूल चटाने के बाद अफगानिस्तान अब पानी को हथियार बनाने वाला है। भारत की तरह ही अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोकने वाला है। तालिबान सरकार ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा देगा। तालिबान के सर्वोच्च नेता शेख हिबतुल्ला अखुंजादा ने कुना नदी पर जल्दी से जल्दी बांध बनाने का निर्देश दे दिया है और यह नदी अफगानिस्तान से शुरू होकर के पाकिस्तान में जाकर काबुल में मिलती है। इस पर बांध बनने के बाद पाकिस्तान में पानी के लिए मारामारी होना तय है। तालिबान ने यह कदम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों हुई जंग के बाद लिया है। वैसे दोनों देशों के बीच इससे पहले भी कई बार हिंसक झड़प हो चुकी है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अफगानिस्तान ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और पाक के साथ ऐसा किया, और इस फैसले में भारत का क्या कनेक्शन है और कैसे तालिबान ने चीन के शिकंजे से खुद को बचाया है, इसी पर हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं आयुष चौधरी और आप देख रहे हैं कड़क। दरअसल 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी का स्रोत अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में मौजूद हिमालय के हिंदू कुश पहाड़ों में है, जो कि पाकिस्तान की सीमा के करीब ब्रोगिल दर्रे के पास है। ये नदी दक्षिण दिशा में बहते हुए कुनार और नंगरहार प्रांतों से होकर के गुजरती है और फिर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में जाकर के प्रवेश करती है। यहां से जलालाबाद शहर के पास काबुल नदी में ये मिल जाती है। पाकिस्तान में कुनार नदी को चित्राल के नाम से जाना जाता है। एक बात और, जिस काबुल नदी में कुनार नदी आकर के मिलती है वो आगे चलकर अटोक के पास सिंधु नदी में जाकर के मिलती है और पाकिस्तान के लिए, खास करके खैबर पख्तूनवा प्रांत के लिए सिंचाई और पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहद अहम है। और अगर कुनार में पानी की कमी आती है तो इसका सीधा असर सिंधु नदी पर पड़ेगा, जिससे पंजाब तक के इलाकों पर प्रभाव पड़ सकता है। तालिबान के उप सूचना मंत्री मुजाहिद फराही के मुताबिक तालिबान के सर्वोच्च नेता ने विदेशी फर्मों का इंतजार करने के बजाय घरेलू कंपनियों को इसका टेंडर देने के लिए कहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि तालिबान ने नदी पर बांध बनाने का फैसला उस वक्त लिया जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारत का दौरा किया, जिससे पाकिस्तान चिढ़ गया और काबुल पर हवाई हमला कर दिया। आमिर खान मुत्तकी के दिल्ली दौरे के दौरान दोनों देशों के संयुक्त बयान में भारत पाकिस्तान मैत्री बांध यानी कि सलमा बांध का जिक्र किया गया था। सलमा बांध को 2016 में हेरात प्रांत में लगभग 30 करोड़ डॉलर की भारतीय सहायता से पूरा किया गया था, जिससे 42 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और 75,000 हेक्टेयर खेती की जाती है। इससे इतना तो साफ हो गया कि अफगानिस्तान भारत की कदर करता है और जैसे भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द किया, उसी तर्ज पर तालिबान भी पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा देगा। इस बीच एक और खबर सामने आई, वो ये कि इस प्रोजेक्ट पर चीन ने अपनी नजरें गड़ा ली थी, लेकिन समय रहते अफगानिस्तान संभल गया, क्योंकि उसने देख लिया है कि चीन मदद और विकास के नाम पर पाकिस्तान की क्या हालत कर चुका है। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के जल और ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि पहले एक चीन की कंपनी कुनार नदी पर बड़े बांधों में निवेश करना चाहती थी। इससे 2000 मेगावाट तक की बिजली पैदा हो सकती थी। जनवरी में जब तालिबान सरकार ने इसी नदी पर एक बांध का निर्माण करने का ऐलान किया था तो कई पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे दुश्मनी से भरा कदम बताया था। हालांकि अब हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं और पाकिस्तान को बिना हमला किए कैसे तड़पाना है, ये सीमा पर पाक सेना को धूल चटाने के बाद अफगानिस्तान अब पानी को हथियार बनाने वाला है और भारत की तरह ही अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोकने वाला है। तालिबान सरकार ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा देगा। इस बीच एक और खबर भी सामने आई है, वो ये कि इस प्रोजेक्ट पर चीन ने अपनी नजरें गड़ा ली थी, लेकिन समय रहते अफगानिस्तान संभल गया, क्योंकि उसने देख लिया है कि चीन ने मदद और विकास के नाम पर पाकिस्तान की क्या हालत की है। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के जल और ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि पहले एक चीन की कंपनी कुनार नदी पर बड़े बांध में निवेश करना चाहती थी। इससे 2000 मेगावाट तक की बिजली पैदा हो सकती है। जनवरी में जब तालिबान सरकार ने इस पर बांध बनाने का निर्माण का ऐलान किया तो कई पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे दुश्मनी से भरा कदम बता दिया। इसके बाद से टेंडर को चीन को नहीं सौंपा गया। हालांकि अब हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं और पाकिस्तान को बिना हमला किए कैसे तड़पाना है ये तालिबान को पता चल चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था मेरे साथी विमल ने। जाते जाते कड़क कैंपेन के बारे में भी जान लीजिए। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बनिए और कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए।
और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।